जय सत्यम सिद्धाने में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाना आशीर्वाद। गुरुजी बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं नाभि डिगने को लेकर, जिसे नाभ डिगना या नाभ डिगना भी कहते हैं अलग अलग जगह। तो भक्तों को जरा विस्तार से बताएं कि ये क्या है, इसके शारीरिक लक्षण क्या हैं और इसे ठीक कैसे करें, इस बारे में पूरी जानकारी दें। तो हमारे भक्त हैं मोहन घनसल जी और मोहित, ये सब पुजारी है शनि मंदिर और वैसे भी अपने वर्क करते हैं, हमें सब जानते हैं शुभम को। और इस विषय पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इनके भी हैं कि भाई नाभि के विषय में जैसे आपने पढ़ा करा है, तो वो क्या लगता है तुम्हें? वो ये है नाभि है, मान लो नाभि टिक जाती है, हम पता नहीं पड़ पाता कि हम सोचते हैं दर्द क्यों हो रहा है या हमें बैठने में दिक्कत क्यों हो रही है या हमारा जो डाइजेशन खराब क्यों हो रहा है, तो इसका कैसे मालूम पड़ेगा हमें नाभि टिक गई है, इसके क्या लक्षण होते हैं? तो इसे मैं कुछ आसन के साथ, मतलब एक जो सिंपल व्यायाम है इसका बहुत सहज, जो कहीं भी ज़्यादातर वैसे तो प्राचीन काल में ज्ञात था, उस विषय के मैं बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ, उसको जानो। और सबसे बड़ी बात है जैसे नाभि, नाभि क्या है? नाभि है ये हिस्सा, और इससे हमारा जन्म है। हमारा जो इससे जन्म होने के कारण, वैसे आज के साइंस में इसमें से जो नाल निकलती है, जो बच्चे की नाल है, उसको रखा जाता है। अब तो उसका मतलब बाकायदा बैंक में रखे जाने लगा है और उसका मतलब मासिक और वार्षिक वो जाता है। हमारे कई भक्त लड़कियां हैं, उन्होंने इस तरीके करवाया अपने बच्चे का कि आगे चल के उसी के किसी रस की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है मतलब आपके शरीर में, तो उसी में से, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति, जीवन शक्ति रहती है, क्योंकि उससे हमारा पोषण है, तो उसमें जीवन शक्ति का एक अंश रहता है, काफ़ी अंश, उसको निकाल के आगे साइंटिस्ट उसके माध्यम से उस बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं, उसकी बीमारियों से लड़ सकती हैं। वो जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है उसका भी सॉल्यूशन होता है। इस विषय पे बहुत मतलब रिसर्च चल रही है और काफ़ी रिसर्च भी, और उनके प्रोग्रेस और उनके रिजल्ट भी परिणाम में है। तो अब सवाल ये हमारे यहाँ पहले से ही है नाभि का विषय। अब नाभि का जो विषय है, कुछ जो है कि प्रेशर वगैरह में कान से जोड़ा गया। आप जैसे कान को देखोगे तो कान बच्चे की भांति है, जैसे ये सिर है उसका और ये जो है उसके पैर हैं उल्टे मुड़े हुए, जैसे यू करके बड़ा हुआ बच्चा होता, इस तरीके से ये है। तो उसमें ये माना जाता है कि ये यहाँ से दबाओगे, इस तरीके से बीच के हिस्से के दबाओगे। तो अब इसमें मतलब बिल्कुल निश्चित पॉइंट वो नहीं पता, वो जिसे जो एक्यूप्रेशर का कोर्स किए हुए या बहुत ज़्यादा, तो चूँकि अब कमाई का साधन बन गया सब चीज़, तो कमाई के साधन की वजह से वो चीज़ उतनी लाभकारी नहीं दे रही, क्योंकि उसमें उतनी देर प्रेशर करके छोड़ देंगे, कुछ दिन बाद फिर लौट ही आती है। तो नाभि का क्या है, इसका संबंध ज़्यादा सर, जैसे हम बाल्टी उठा के चल दिए कहीं, इस हिस्से से बाल्टी लेके चल रहे हैं, तो ये झुक गई, इधर की दिख गई, इधर वाली नाभि दिख जाती है। हमने कोई वजन ऐसा करके उठाया, अब वो यूं करके उठा रहे हैं हम, और यूं ही जा रहे हैं इस तरीके से, तो नतीजा क्या है कि वो यहाँ से डिस्क तो है ही, और उसकी वजह से यहाँ प्रेशर पड़ के नाभि जो नीचे की ओर चली जाएगी, ये है। और जैसे हमने वजन उठाया, चेस्ट का बेंच प्रेस करी, तो जैसा भी यूँ करके किसी चीज़ को, ये जो बेंच की ये उठाती हैं बार बार इस तरीके से वार्म अप, उससे भी ये चीज़ नाभि दिख जाती है। तो और जैसे मतलब खेल रहे हैं हम और अचानक 2-3 सीढ़ी पे से ऊपर से कूद पड़े, तो उस कूदने के कारण एकदम दिख जाती है। और या हमने अचानक जैसे कोई बैलेंस बिगड़ गया और ऐसे इस तरीके से हो गए, तो या इस पैर पर जोर पड़ा तो इधर की हो गई, और इस पैर पर जोर पड़ा तो इधर की हो गई। तो इस तरीके से ये नाभियाँ दिख जाती हैं। और अक्सर क्या है, जैसे ऊंचे नीचे पे पैर पड़ गया उससे दिखती है। ऊंचे नीचे का मतलब है जैसे कोई कंकड़ पड़ गया, मोटा कंकड़ है, ईंट है, तो वो हमारे पैर के इस भाग में कहीं चुभ गई, दब गई, तो उसके दबने से नस थोड़ी बहुत तेज़ जैसे दर्द तो हो गया, उस समय आपको पता नहीं चलेगी, उस समय आपको लगेगा अरे मतलब मेरा दर्द हो गया, लेकिन उससे आपकी जो नाभि है वो हट जाती है। नाभि में 72,000 नाड़ियों का प्रवाह बताया पूरे शरीर में, योग में भी है। और इससे इसके आगे चल के मैं बता चुका हूँ कि मनोहवा नाड़ियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से फैली होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैली होती हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्टिव ये है हमारे यहाँ। और इसमें जो है रम बीज मंत्र है पुरुष के में, और स्त्री के में इसमें सम बीज मंत्र। सम मतलब सृष्टि होना, और रम माने अगेन, अगेन तत्व और चंद्र तत्व, ये यहाँ होता है। तो आधे पार्ट में इसके 2 पार्ट होते हैं जैसे बॉडी के, तो आधे पार्ट में सूर्य, आधे पार्ट में चंद्र। तो सूर्य चंद्र जो यहाँ पे, यहीं पे आके सुषुम्ना होती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि। इससे आगे सृष्टि जो है मतलब जो कुंडली है वो विशेष रूप से अग्रसर होती है, बढ़ती है, ये सब काम है। नतीजा क्या है कि जब ये हिलता है, मतलब इस तरीके नाभि डिग जाती है, तो उसमें या तो सूर्य स्वर की मात्रा बढ़ जाएगी या चंद्र स्वर की मात्रा बढ़ जाएगी। सूर्य स्वर की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा, जैसे कि शरीर में तप्तता बढ़ेगी, आग से लगी रहेगी, हीट रहेगी आपके शरीर में, गर्मी बढ़ जाएगी, बुखार वगैरह रहने लगेंगे, उतरेगा नहीं बुखार, ये बुखार बना रहेगा। और अगर उल्टे साइड का है, ये गड़बड़ा गई है,
तो आप में ठंड लगेगी, जुकाम बना रहेगा, गले में ये खरांसी बनी रहेगी, कफ बना रहेगा, ये सब चलेगा। इससे पित्त बढ़ता है, इससे मतलब आपका जो है ये जैसे पित्त, बात, पित्त, कफ है, इस तरीके से इनकी मात्रा इसी नाभि से जुड़ी हुई है। इसके जुड़ने से हमारे जो रीढ़ के हिस्से में इसका जो सूक्ष्म तत्व गया हुआ, जो नाभि चक्र अंदर भी है, वो भी गड़बड़ा जाता। परिणाम सबसे पहले क्या होगा, हमारे यहाँ दर्द रहेगा, खासकर पिंडली में, पिंडलियों में दर्द रहता है। अब जरा बैठ जाओ, फिर मैं बैठ के इसके विषय पे बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया इस विषय को लेके कि हमारे जो है पिंडली में इस फैक्ट इसका सबसे ज़्यादा आता है। तो हमारी पिंडली में क्या होगा, जो पिंडली का ये पोर्शन है यहाँ, जो मतलब इनके जो जहाँ ये जोड़ बनते हैं, खासकर मैं जैसे इस तरीके दिखाऊंगा, ये उल्टे से यहाँ इस हिस्से पे यहाँ अक्सर आपको ऐसा लगेगा कमजोरी, दर्द वगैरह, तो इस भाग में आपको विशेष दर्द होगा, और ख़ासकर यहाँ। और ये जो इतना हिस्सा है पिंडली का, ये आपका पका हुआ सा हो जाएगा, इसको जैसे छूओगे दर्द हो जाएगा। तो अगर इधर में दर्द है तो इधर की नाभि डिगी हुई है, इधर दर्द है तो इधर की नाभि डिगी हुई है, इधर दर्द है तो इधर की नाभि डिगी हुई है। तो इसे क्या काम करें, बहुत सरल, हमारे मतलब ईश्वर ने हमारे शरीर में ही तरीका बता रखा है उसका करने का उपाय। क्या करना है, सरसों का तेल ने अलगा से यहाँ लगाएं, सरसों का तेल पूरे इस पे आराम से, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा दो, तो बहुत हल्का सा। तो अब जैसे ये सरसों का तेल यहाँ लगा दिया आपने, और इसको यूँ बैठ जाओ सहजता से, बिल्कुल ये मुद्रा में। और ये रखने के बाद, चूँकि ये प्रकृति ने ऐसा बनाया खपचा सा हमारे पैर का कि ये बिल्कुल इसको कवर कर लेता है। इतना अच्छा कवर कोई नहीं होगा। दो फायदे होंगे, एक तो इसके जो बिंदु हैं वे सपोर्ट करेंगे इसको। तो ये रखा यूँ, और इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ तक, ये बार बार ऐसे, समझे। तो ऐसा जब बार बार इसको दबाओगे, कम से कम ऐसे 10 या 15 बार करें। अगर जो है वैसे दोनों साइड करने चाहिए, क्योंकि ये है कि इसे ज़्यादा करोगे तो मतलब इसका तो असर होगा, लेकिन इसको भी करना चाहिए क्योंकि बैलेंस बनता है। बेशक इसमें दर्द ना हो तब भी, जिसका ज़्यादा है ये नहीं कि इसे ज़्यादा ही करते रहें कि भाई इसमें दर्द है तो मुझे इसे पता चली आज ही उतार दूँ मैं सारा, तो पता चली इसे कर डाला सारा तुमने। तो दोनों बराबर करनी होती है गुरु? नहीं, इसमें थोड़ा सा कर लो, मतलब 5 बार कर 15 बार कर रखा है तो कम से कम इसका 5 बार कर लो, 15 बार इसमें, 5 बार इसमें। तो अगर इसमें है आपका, इसमें दर्द रहता है तो 15 बार इसमें और 5 बार इसमें, तो इससे बैलेंस बन जाता है, उसका अनुपात बन जाता। फिर जैसे ये सब लाए तो हाथ, अब हाथ से भी अगर कर रहे हो तो हथेली का उपयोग करें, अंगूठे का उपयोग ना करें, बिल्कुल अंगूठे का उपयोग नहीं करेंगे कि इस तरीके से कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट होता है खासकर, जब भी आपको कहीं देखोगे तो आप देखोगे उस जगह जैसे यहाँ दर्द होगा, जरा सा आप टच करोगे तो ये इन हिस्से में दर्द होता है फौरन, किसी के भी हो। तो ये आपको शुगर में भी काम आता है। यहाँ पे अगर है और शुगर है आपको, तो इसे दबाने पर आराम मिलता है उस चीज़ को। बेचैनी जो होगी सबसे पहले यहाँ होगी, बेचैनी जो होती है इस जगह होती है हड़क। तो जब इसे तुम अगर ऐसे भी इससे करोगे तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, और अगर ऐसे भी कर रहे हो इस तरीके से, तो इसे मैं बताता हूँ किसी को दूसरे से करके बताऊँगा। इसमें गुरुजी एक बात और, जैसे आपने पैर से किया था तो इसमें जैसे आप ऊपर से नीचे को लाए थे, नीचे से ऊपर को मतलब रगड़ते हुए लाना है या पैर को अलग करना? हाँ, जैसे किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भ्रम हो जावे कि नहीं जी ये ऐसे कर रखा है तो यूँ करके फिर ऐसे लाए ना, ये इधर से इधर को ही ले जाना है, ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है, बस इस तरीके से। ये यहाँ से उठा लो जब से पैर, फिर यहाँ से ऐसे लाओ, फिर इस तरीके से लाओ, और ये लाते हुए इस कूच से और ऐसे यहाँ से पोर्शन ऐसे लाते हुए इसको एडी के इस जगह करना है पूरा, मतलब जैसे ये आएगा तो यहाँ के बाद ये कस के पकड़ना है इस तरीके से, और कसते हुए इसको यहाँ लाना है, तो यहाँ पे बिल्कुल चोटी पे इस तरीके से करना है ये चीज़। और फिर सिंपल ये पैर को ये रखें और ये चीज़ इस तरीके से कर दें। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे करके झुक के करें इस तरीके का, इसकी आवश्यकता विशेष नहीं है, बस इतना ये चीज़ करना है, ये ही मुख्य है बस इसका। इसके करते ही ये मुलायम होगा, इससे हाइट पे भी फ़र्क पड़ती है, क्योंकि हाइट जिसकी रुकेगी तो उसकी खास बात देखोगे ये गांठें बन जाएंगी, पैर के ये हिस्से भारी होंगे इसके, तो हाँ पिंडली वाला हिस्सा, तो ये पक जाता है ये। तो इसे जितना खोल दोगे, तो पहले बच्चे की मालिश करती थी, अब तो मालिश ख़त्म ही हो गई है सब प्रकार की, वैसी तेल हल्का सा लगा देती, और नहीं पहले कितनी मालिश होती, बहुत मालिश हो गई, उसी से बाल सारे सफ़ा कर दिए जा रहे। क्या लगाते थे, आटा और उबटन करके वो बना के, वो बाल रहते ही नहीं शरीर पे, पहले कहाँ रह गए बच्चों के। और अब तो यह है कि बालों की भरमार है, उसकी वजह से क्रीम प्रीम दुनिया भर का ये सब चल रहा है।
तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, इस तरीके से करो भाई, ये मुख्य है इसका। और वैसे भी अगर जो थोड़ा सा और लेना है तो जैसे भोजन के बाद बैठ जाना, भोजन के बाद इस मुद्रा में बैठ जाओ, ये वाली मुद्रा में, इस तरीके से वज्रासन में। लेकिन ये है उपयोगी है, लेकिन इतना उपयोगी नहीं है जितना मैंने बताया। जब तक आप इस चीज़ को ना करोगे, ये मालिश को इस तरीके से नहीं करोगे, तब तक वो लाभ नहीं देगा ये वाला। ये तो वैसे है जब आप स्वस्थ हो और फिर भी आपको लगता है तो आप इस तरीके को उपयोग कर लें, मूल में यही है, समझे। तो इसमें नाभि डिगने के लक्षण भी बताएं थोड़े से, जैसे पता कैसे करें, कैसे महसूस होता है उसमें गुरुजी जब नाभि डिग जाती है? भाई जैसे आपको सीधी सी बात है, दस्त हो रहे हैं, दस्त रुक ही नहीं रहे, दवाई खाते रहोगे तो भी नहीं रुकेंगे दस्त, तो इससे सीधा सा है कि नाभि डिगी हुई है, इधर साइड में दर्द रहेगा, वायु घूमती रहेगी, गैस बनती ही रहेगी आपके अंदर, तो भी यही फ़र्क है, तो अभी नाभि डिगी रहती है, क्योंकि सारा संबंध पेट से है और पेट का सारा संबंध नाभि से है, ये ध्यान रखें, नाभि से सारा कनेक्शन। गैस बनो, कोई भी चीज़ बनो, यहाँ तक कि XYZ जितनी बीमारियाँ उनका सबका संबंध नाभि से। तो नाभि जितनी स्वस्थ रहेगी उतना है। अब यूँ तो मतलब इसके कई मुद्रा वाली जो से मैंने पफसी में बता रखा है भाई, ऐसे उठने का, या हम इस तरीके से लेट के जैसे सीधा लेट गए, अब ये यूँ करने के बाद इस तरीके से हो गई, ये वाला, ये ऐसे इस तरीके से टाइट रखना है, ये यहाँ टाइट रखना, तो ये टाइट रखते भाई ये इससे अपने आप आ जाए। लेकिन ये सब इतने उपयोगी नहीं है जितना ये है। करते हैं लोग बाग, लेकिन इसके करने से तुरंत लाभ मिलेगा, आप बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आप स्वस्थ हो जाओ। पहले भी आपने वीडियो बनाई थी, वो यूट्यूब ने हटा दी, उसमें बहुत सारे भक्तों के आए थे कि हमारी नाभि ठीक हो गई। हाँ, पहले यूट्यूब वाला था मैटर, उसमें काफ़ी प्रशंसा थी कि भाई हमारा लाभ हो गया, वो यूट्यूब ने हटा दी, किसी का जो भी कारण कुछ रहा होगा। तो कुल मिला के ये चीज़ है इससे संबंधित। और अगर आप जो है कभी मैं दूसरे भी इसमें बताऊँगा, या तो इस तरीके से किसी दूसरे का कैसे करें तेल लगा कर, तो चाहे तो मैं उसे भी बताता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी जो है किस प्रकार ये करा जाता है, इसका प्रयोग मैं बताता हूँ। तो शुभम तो तेल लेके ला और फिर बाद में कैमरे से इसको ज़रा कवर करना किस तरीके से उंगली का प्रयोग इस पर किया जाता है। जी गुरुजी। जैसे मानो आपको जो है इसमें समस्या है, इस पैर में, या तो मैं इस पैर से दिखाता हूँ, ये रहा तेल, और आप इसमें ये 3 उंगलियों पर तेल लगाएं, सरसों का तेल, और ख़ासकर इस भाग में तेल लगाना है, यहाँ पेंडली पे, ये इस तरीके से, ये यहाँ तक, ठीक है ये। और अब इसमें अंगूठा तो इधर रहेगा, और ये यहाँ पर इसको पकड़ा और ऐसे करके देखो, यहाँ दिखाते चले आओ इस तरीके से, ये यहाँ से। तो उसमें क्या काम करते हैं जो ज़्यादातर, कि हम उसके पैर को दाब लेते हैं इस तरीके, जिससे हिले नहीं ये पैर, इस मुद्रा में आ जाना, जैसे मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे ये पकड़ा, यहाँ पे बिल्कुल इसके जड़ से लेना, ये यहाँ से, और इस तरीके से इसको दाबते हुए यहाँ पे यहाँ तक लाना है, समझे। अब फिर हटाओ, फिर इस तरीके से लाओ, और ये तो इससे तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना यहाँ पे इस भाग में, है नी। हाँ, तो ये चीज़ इस तरीके से लाओगे, ये नहीं, यूँ नहीं करनी है, ये ध्यान रखें, ये इस तरीके से नहीं खींचनी है, ये और अंगूठा जर्नल यहाँ, और ये देखो दिख रहा है सही से, है नी, ये आई इस तरीके से। तो अब ये तो मैंने इससे बता दिया, बार इससे कम से कम 15 बार जैसे करोगे, ये तो मैं यहाँ एक वो कर रहा हूँ, तो इसमें कर लिया। फिर इसके बाद में ये पैर सीधा करोगे, और ये लाके जैसे ये एड़ी यहाँ से, यहाँ दिखाओ, ये ऐसे, ये यहाँ से लाते हुए ये एड़ी यहाँ लाएंगे, यहाँ तक, यहाँ पकड़ चोटी बनानी है, ये ऐसे लाते हुए, ये ठीक है। अब इसे सीधे रख दो, दोनों पैर सीधे कर दो, और इसे पकड़ के इस तरीके से यूँ करना है, ये टाइप पीछे खींचना है, उसको उस व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे छोड़ दो, ढीला छोड़, तुम अपना हाथ पैर ढीला छोड़ो, ये यहाँ हाथ रख लो जिससे ये उठे नहीं, और ये इस तरीके से, बस इतना काम है, बैठ जाओ। हाँ, आपका कोई परेशान? हाँ गुरु, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये हमें अपनी नाभि सही करानी है, तो इसे खाली पेट कराना चाहिए, खाना खाने बाद में करा सकते हैं? हाँ, परेशान बड़ा अच्छा है। हाँ, थोड़ी जानकारी चाहते हैं इस बारे में आपसे। तो जो है ज़्यादातर जो बुलाते थे पहले भी नाभि उतारने वाले, वो सुबह खाली पेट बुलाते थे कि खाली पेट होना चाहिए। तो खाली पेट का अर्थ ये नहीं है पानी भी ना पियो
या तुमने कोई चाय पानी कुछ ना पी रखा है, दूध नहीं पीना है और कोई भी नाश्ता नहीं करना है किसी प्रकार का, क्योंकि दूध भी देर तक पचेगा और नाश्ता तो नाश्ता है ही। फिर केवल पानी पी सकते हो, और चाय चूँकि हल्की सी लिक्विड होती है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक वो भी ये नहीं कि पूरे एक गिलास पी के आओ, मतलब वो थोड़ी बहुत पी ली मात्रा में, एक बस। बिस्किट भी ले हाँ, ना बिस्कुट कुछ नहीं, क्योंकि अन्न नहीं होना चाहिए यहाँ पेट में, क्योंकि पेट के अन्न की वजह से फर्क आ जाएगा। दूसरा क्या प्रश्न था तुम्हारा? मैं गुरु जी पूछ रहा था, ये जो नाभि जो दिखती है ये दाएं बाएं दिखती है, ऊपर नीचे भी दिखती है? चारों तरफ, क्योंकि 4 पार्ट हैं एक तरीके से, मतलब ये इस तरीके से, ये तो इसके 4 भाग हो गए एक तरीके से। ये मतलब ये हिस्सा, एक ये हिस्सा बना, एक ये हिस्सा बना, एक ये हिस्सा बना और एक हिस्सा ये बना। नाभि इसका सेंटर है, समझ गए? समझ गए। 4 भाग कर दो, एक और ये 2, तो एक भाग तो ये बन गया। तो ये कवर करेगा इस साइड को, ये कवर करेगा इस साइड को, और ये कवर करेगा यहाँ से इस साइड को, और ये कवर करेगा इस साइड को, समझे? तो नीचे के रोगों से, जो नपुंसकता से लेके जितनी भी चीज़ें, उसका फर्क आ जाएगा। योगी में एक अलग विषय है, योगी में क्या होता है कि ऊर्जा उठ जाती है यहाँ, स्वादिष्ठान से ऊपर उठ के नाभि में आ जाती है, इसलिए इंद्रिय पे फर्क नहीं रह जाता। तो ये तो विषय यहाँ का होगा। आम तौर पे क्या है, ज़्यादा चिंतन करने से, ज़्यादा मतलब डिप्रेशन इस तरीके फील करने से, ये सब इसी से आती। ये ध्यान रखो कि जब ऊर्जा, जितनी चिंता करोगे तो ये ऊर्जा जो है, मतलब आपकी ऊर्जा ऊपर उठी रहेगी, तो उठने के बाद में यहीं रखी रहती है वो। नतीजा क्या होगा, आपका ये हिस्सा खराब होने लगेगा। जैसे इतने हिस्से का इधर का इधर के पोर्शन पेट की बीमारियां, तो इधर की टिक गई है, तो इधर वाले की जो पोर्शन की टिकी हुई है वो इधर है, ये ध्यान रखें। मतलब ये इधर नीचे और ऊपर इस तरीके से, जो मैं बता चुका कि आप जो है गलत तरीके, जैसे गलत आसन करने से भी होती है। आपने चक्रासन करा और झटके से ज़मीन पर गिर गई, या आप जो कलामुंडी खा रहे हो, मतलब जो जिम्नास्टिक करते हैं कि हमने हमारी जर्क मारा और ज़मीन पे जाके बड़े पट्टे से पड़ते ही ये कमर लगी, और कमर लगने से ये हिला और हिलने से वो नाभि गिर गई। या हम जैसे खाना खाया, तो जो खाना खा के जैसे देर रात में खाना खा लेती, और इसका थोड़ा सा आज के गंदे व्यवहार से भी है, गंदे व्यवहार तो नहीं कह सकते, लेकिन सेक्सुअल लाइफ से भी है कि आप रोटी खा के और रिलेशन करने लगे। आपने रोटी खा के रिलेशन करा और उसकी वजह से आप उल्टे होकर जब रिलेशन कर रहे हो, तो उस रिलेशन से जो पुशिंग चलेगी उसकी वजह से आपकी नाभि टिक जाएगी। ये सबसे पहली है, खासकर आज के टाइम में ये अनुभव है चीज़ों को लेके कि भाई आके पूछते हैं गुरुजी क्या था, तो मैं, क्योंकि हम पे अंतर्दृष्टि है तो उस विषय से बता देते हैं कि भाई तुम्हारा ये विषय रहा हो। बोले हाँ, कब से हुआ ऐसे। तो ये अतिवाद जो है सब जगह बुरा है। तरीके से रहो और नियमित, जैसे मैंने बताई, एक अपना सेहत दिनचर्या रखो। और अगर इस तरीके का है, जैसे मोटी लेटरिन आनी, मतलब कैडी लेटरिन आनी, कैडिया शौच आना, दस्त टाइप के आने, मध्यम आने या आम आने, जैसे कि मतलब लेटरिन आई और उसके बाद बहुत पिच से थोड़ा सा निकला, और एक में पता चली कि आप जोर लगा रहे हैं, उसे कर रहे हैं, ये सब नाभि से ही कनेक्शन है इसका। और जब आप करोगे तो ये सहज हो जाएगी, क्योंकि जब नाभि ऊपर की ओर खिंच जाती है तो आपका क्या होगा, नीचे का फंक्शन है, तो आपकी लेटरिन टाइट आएगी। नीचे का होगा, नीचे खिंच जाएगी तो आपकी जो है जैसे मतलब तो आपकी पतली हो जाएगी। ये सब है इस तरीके के विषय। इसमें जैसे गुरुजी आपने बताया था कि पहले तो खाली पेट सुबह करवाने जाते थे, तो जैसे अब तो वक्त देखकर खुद ही करेंगे। हाँ। तो इसमें क्या शाम को भी कर सकते हैं वो? हाँ। खाली पेट? हाँ। तो इसमें भोजन के कितनी 2.5 घंटा बाद, कम से कम 2.5 घंटे बाद भोजन के 2.5 घंटा के बाद हो। ये 2.5 घंटा बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर बिल्कुल इस तरीके है तो 1.5 घंटे होना चाहिए, मतलब 1.5 घंटे का गैप है, ये चीज़ है। और इसमें जैसे आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करा, तो क्या कोई और भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ भाई, ये तो चिकनाई से इस्तेमाल है ना, हमारे क्षेत्र में सरसों का तेल ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो है वो तिल का ले लो, या कोई जो है जैसे घी ले लो, आपका है सहज घी ले लो, देसी घी होना चाहिए, उसको उपयोग में लो, जिससे हमारा हाथ फिसले। और जैसे तेरा प्रश्न था क्या, वो ये था जैसे आजकल युवाओं के जैसे बाल रहते हैं टांग पर ज़्यादातर, जैसे आपके तो साफ हैं, तो उसमें ये परेशानी तो नहीं है जैसे बाल टूट जाए या बल तोड़ वगैरह हो जाए? शुष्कता से करोगे, मतलब जैसे बाल है और आप उसमें यूँ करके रगड़ने लगो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तेल का इस्तेमाल है, तेल घी चिकनाई का, उससे आप करोगे हाथ रपटेंगे और उसके मालिश से भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ये तो फिर कोई आपका प्रश्न रह गया हो तो फिर पूछ लेना, इस संबंधित कोई डाउट आए भक्तों को तो आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।